वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छी सी और बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज हो गया, क्योंकि आज की सुबह इतनी रिलैक्सिंग होती है ना, क्योंकि कल होती है छुट्टी और आज होता है जी वीकेंड। तो हम लोग बहुत सारे प्लान्स करके बैठे हुए होते हैं कि आज बस शो करके भागेंगे और फिर बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे बहुत मजा आता है। लेकिन साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी करूंगी, क्योंकि मेरा जो नाश्ता होता है वो होता है बिस्किट और चाय। जैसे मैं कहती हूँ कि बिस्किट जो है ना वो बड़ी मजेदार चीज होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट नाश्तों को पसंद करते हैं। कुछ लोग पराठा चाय बहुत इंजॉय करते हैं, और पराठे के साथ अगर आप अचार खाएं तो उसका तो मजा ही अलग होता है ना। तो वो मैं खाती हूँ कल। और आप लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं ये भी मुझे आज बताइएगा। साथ साथ ये बताइएगा कि आपका बच्चा पार्टी आज घर पे क्या कर रही है। यकीनन जो अम्मा है ना, आज के दिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आज के दिन आप लोगों की ड्यूटी जो है ना वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। हम समझते हैं कि बच्चे घर पे होंगे तो हम ईजी हो जाएंगे, हालांकि ईजी नहीं हो रहे होते। आज के दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। बच्चे उठते हैं और फिर सबकी डिमांड्स आती हैं, मम्मा ये बना दें, मम्मा वो बना दें। मम्मा जो है ना वो सिर्फ किचन में खाने बनाने में ही लग जाती हैं, और फिर जो है वो अगर साहब जी भी घर पे हैं तो फिर साहब जी की भी फरमाइशें पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन खैर यही एक फैमिली होती है, और यही अल्लाह ताला ने हमें फैमिली दी है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें मजे करने चाहिए इनके साथ। खैर जी, आज भी हमारे शो के ऊपर बच्चा पार्टी होगी, हम खूब इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। और आपको पता है ना, बच्चों के साथ तो फिर मैं भी बच्चा बन जाती हूँ और फिर मैं भी उनके साथ खूब सारा फन करती हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे मिलता है जिस दिन मैं खूब मजेदार पार्टी कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपके बच्चे सो रहे हैं तो उनको उठा दीजिए, क्योंकि उनको बताइएगा कि बच्चा पार्टी स्टार्ट हो गई है। खूब फन करेंगे, बच्चों की कॉल्स लेंगे, और अगर आपके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उसके बारे में हमें बताइएगा। साथ साथ आज जो आपको टॉपिक दे रहे हैं ना वो बड़े मजे का है, क्योंकि देखिए बचपन में शरारतें किसने नहीं की, और अगर आप इस एज में भी शरारतें कर रहे हैं तो आप तो फिर बड़ी ही जबरदस्त है ना। और मजा आता है, बात बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप बड़े भी हो जाएं और आप कोई छोटी सी कोई ऐसी शरारत कर जाएं जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली वाले इंजॉय कर रहे होंगे, तो वो फिर आपको याद रह जाती है। तो जरूर आज हमें अपनी कोई शरारत बताइएगा कि आप किस तरह से शरारत कर रहे होते हैं। बैठे बैठे कोई जोक भी अगर आप कर जाते हैं, वो शरारत में किसी के साथ कोई मजे से मस्ती कर जाते हैं तो वो भी शरारत में ही आ जाती है, और फिर आप फैमिली उसको एंजॉय कर रही होती है, दोस्त उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपने रिसेंटली क्या शरारत की और किसके साथ की। मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आता है शरारत करने में, ठीक है ना। और मैं स्पेशली अपने बच्चों के साथ शरारतें कर रही होती हूँ, उनके साथ खूब खेल रही होती हूँ, एंजॉय कर रही होती हूँ। और जी वीकेंड में आज हमारे साथ फारूक भी होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई है। लेकिन लास्ट वीक फारूक हमारे साथ नहीं थे, तो वो हमें लास्ट वीक की मूवीज का भी बताएंगे। इनके पैनल्टी है, वो हमें बताएंगे कि जी लास्ट वीक कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई हैं। साथ साथ वो हमें ये भी बता रहे होंगे कि और कौन सी गॉसिप्स चल रही हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, डॉलीवुड में। वैसे लॉलीवुड में ज्यादा गॉसिप्स चल रही होती हैं एज कम्पेयर टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, क्योंकि हॉलीवुड की तो गॉसिप्स मुझे कम ही सुनने में आती हैं, लेकिन जो है लॉलीवुड की गॉसिप्स ज्यादा आ रही होती है। तो उनसे खैर पूछेंगे कि लॉलीवुड में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। और बहुत सारी मूवीज हैं जो लॉलीवुड में आने वाली हैं, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पा रही हैं। क्या वजह है जो नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए, हमें जब तक अपने सिनेमास को, हम जब तक अपनी मूवीज को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, दूसरा कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें खुद बात करनी चाहिए। और हम लोग बात करते हैं कि जी पहले बहुत अच्छी मूवीज बनती थी, अब नहीं बनती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें वही वाली बात है ना कि हमें उम्मीद को जगा के रखना। और जिस तरह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, हमारे ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, हम पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाता है, स्पेशली इंडिया में हमारे ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह से एक दिन आएगा कि हमारी मूवीज को भी बहुत पसंद किया जाएगा। और ये जो गुजर सिस्टम है ना, इसको प्रमोट करेंगे, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, इसको एक नए स्टाइल में लेकर आएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ बच्चा पार्टी होगी, एक सिंगर भी हमारे साथ होंगे। आप लोग अगर कोई फरमाइश हो तो बताइएगा, बच्चों के साथ करेंगे फन, तो फिर हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मत जाइएगा। सुबह बखैर वाइब के साथ में छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं जब तक करती हूँ नाश्ता, आप लोग जल्दी से एक ब्रेक से कराएं। अगर आप लोगों को भी नाश्ता करना है तो जल्दी से करें, और फिर ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। सॉरी मैं कैमरा भूल गई थी, मैं समझ रही थी ये वाला है, लेकिन ये वाला था जी। तो आपको फिर से एक दफा हम खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी होगी। अच्छा, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत ईजी होकर बैठूं, इसलिए मैं नीचे से नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं नीचे बैठूं, रिलैक्स करूँ, आप लोगों से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। साथ साथ फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया, तो फारूक को भी वेलकम करते हैं अपने शो पर, पूछते हैं क्या क्या गॉसिप्स हैं। जी फारूक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा लग रहा है आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा है नीचे बैठे? हाँ बिल्कुल। पहले रेडी दस्तरखान बिछाओ, खाना शुरू कर देते हैं। हम वो पंचायत, वो कहते हैं ना पंचायत, वो क्या अपना क्या कहते हैं, कोड लेके बैठ गए। हाँ। अब सारे मसले वसले सुनेंगे हम सबके। हाँ, अगर आप लोगों को कोई मसले हो तो वो भी बताइएगा। लेकिन आज आप लोगों से जो मैंने टॉपिक आप लोगों को दिया है वो ये है कि अगर आप लोगों ने कोई शरारत की है, या अभी भी अगर आप कोई शरारत करते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल को जवान रखना चाहिए। अगर आप 65 साल के भी हो गए तो मत सोचें कि आप 65 साल के हो गए, समझें कि अभी तो आप जी स्वीट 16 के या 25 साल के हैं, और अभी आपने बहुत सारी शरारतें करनी है। लेकिन बाज़ अच्छा लगता है कि आप मैच्योर हो, बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप सोबर चीज को लेके चलें। उसी सोबर पने में अगर आप कभी कोई छोटा सा मजाक कर जाते हैं, कोई छोटी सी बात कर जाते हैं, तो वो जो
वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, वो भी उस चीज़ को एक फन में ले लेते हैं, मजे में ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टू मच कर जाते हैं, वो सिर्फ हंसी मजाक की बातें कर रहे होते हैं, तो वो भी ओवर हो जाती है वो चीज़ ना। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। अच्छा फारूक, क्या गॉसिप्स हैं और आप लास्ट 2 वीक से कहाँ गायब थे? मैं लास्ट 2 वीक से कहाँ गायब था, बस अपनी जरा सा बिजी था थोड़ा स्टडी से। एग्जैक्टली मेरे पेपर्स आ रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ क्लासेस थी, मेरे क्रैश कोर्सेज थे, ये सारा, तो उनमें बिजी था। और ये था कि मूवीज पेपर्स स्टार्ट हो गए। पेपर्स हाँ मेरे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हैं, तो दुआ करिएगा, सबसे बोल रहा हूँ आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए। तो इंशाल्लाह A-levels के पेपर स्टार्ट, A-levels के एग्जाम स्टार्ट है, A-levels के स्टार्ट है, मैट्रिक के स्टार्ट हो गए हैं अपना, जिनके भी हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके इस वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। A-levels के भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये है कि सब टेंशन में है, पेपर्स डेज अब से पेपर्स हैं। तो आप जिस तरह बात करेंगे रिजल्ट का, मतलब जो 8 जो आपके हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी है उनके तो पेपर्स खत्म हो गए, वो तो अभी बस उनका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, या वो तो अभी चल मार के घर पे होंगे। लेकिन अब जो आपकी बड़े हाई स्कूल वाले जो हैं उनको हो रहा है टेंशन, आप पेपर्स सब पढ़ाई में लगे। देखिए वही वाली बात है ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और आपने अपनी पढ़ाई को पूरे साल फोकस किया होगा, तो फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब तो नतीजे का टाइम है, अब तो नतीजे का टाइम है, अब टाइम भी नहीं है। मतलब अच्छा, आप उनमें से तो नहीं है जो अपने रिजल्ट्स पा लिया करते थे? नहीं ऐसा नहीं है ना, पता लग जाता था तो छुपाने की जरूरत ही नहीं होती थी। या वो जो रिपोर्ट कार्ड पे सबसे एंड में साइन करवा रहे होते हैं जी सुबह के टाइम पे कि नहीं मेरी गाड़ी मेरी वैन आ गई है और मेरा कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, वाला सीन तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये होता था कि सब पता लग जाता, तो जिस तरह टीचर्स और पेरेंट्स का एक होता है कि आप अपनी अगर उनकी रखा रहे, अगर मिलना मिलाना रहा है तो फिर आपकी कोई बात छुपती नहीं है। अच्छा, क्या गॉसिप्स हैं? क्या गॉसिप्स हैं? बड़े मतलब मूवीज आपको, जैसे लास्ट वीक का तो मैंने बताया नहीं, जैसे मैं आया नहीं तो लास्ट वीक भी बड़ी मूवीज रिलीज हुई और इस वीक भी मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी मूवीज रिलीज हुई जो कि मोस्ट अवेटिंग होंगी। मैं बोलूंगा कि अगर हम हॉलीवुड की बात करते हैं, मैं भी बताऊंगा अवेंजर्स का बताऊंगा, जनरल 2 रिलीज हुई है इस बार। तो गॉसिप्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा है, उनकी कजन ने भी अब इश्क ज़्यादा जो मूवी आ रही है उसमें लिया है, और मतलब उनकी अब सलमान खान से जरा से लिंकअप हो रहा है। अच्छा हाँ, प्रियंका चोपड़ा मतलब कटरीना कहाँ गई? कटरीना तो काफी अरसे पहले ही जा चुकी थी, उनका डिनाई आ गया था कि नहीं अब ले लो लिंकअप पे, मतलब लिंकअप नहीं है, लेकिन उनका बहुत पहले हो गया था कि अब, लेकिन हर साथ काम करते हैं। फिर शाहरुख खान के साथ जब से उन्होंने कटरीना कैफ पे किया तो एक थोड़ी सी ये हो रहा था कि इनमें दूरी हो गई है, इन अ सेंस अब ये लोग इतने अच्छे दोस्त भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों की इतनी दुश्मनी है और जो लड़ाई इनकी है। लेकिन खैर आपकी चाय भी ये रखी है। हाँ, चाय बिल्कुल, सुबह सुबह चाय ना हो तो आंखें ही नहीं खुलती बिल्कुल। तो ये है कि लेकिन रिसेंटली कुछ पिक्चर्स कुछ पार्टीज में देखा गया कि सलमान खान कटरीना कैफ जो है वो अगेन साथ बैठे हुए थे, क्योंकि दोस्ती में भी बात है ना खत्म भी नहीं होती, तो ये लोग वापस देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई अभी गॉसिप्स चल नहीं है। यह है अभी तो सब उसी आराधिया की उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक नाम में इतनी कंफ्यूजन है कि अभी तक ऑफिशियली जो अभिषेक और ऐश्वर्या जो उनकी बेटी हैं आराधिया, उनके नाम का अभी तक फाइनल नहीं हो सका। मतलब फाइनल इन द सेंस कि आपकी रिसोर्सेज से तो पता लग गया कि आराधिया है, लाइक आपकी जो भी गवर्नमेंट में आया वो सारा है कि हाँ आराधिया है, लेकिन ऑफिशियली जो ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन आके अभी तक किसी ने नहीं बताया, नहीं पता चला। तो उस पर भी बड़ा इतना राज क्यों, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है, इतना राज आपने रखा हुआ है, फिर उसको आप उनको आप ऑन कैमरा नहीं ला रहे हो कि हमें भी, क्योंकि इनके फैंस हैं, इतना देखना चाहते हैं कि मतलब यही नेक्स्ट जनरेशन है। जिस तरह अभिषेक है, अमिताभ के बाद अभिषेक आए, तो उनको पता है कि नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चन की हो, एग्जैक्टली बच्चन की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हो सकता है कि ये हो, तो उनसे वो सब बचपन से देखना चाहते हैं। तो अब ये है कि देखें क्या होता है। चलिए ठीक है जी, अगर आप लोगों को भी पता लग जाए तो प्लीज हम लोग को भी बता दिया, हम सब इंतजार में ये क्या ना, वैसे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, रख लेंगे जो नाम रखना होगा, इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? वही सही बात है। हमारे तो लाइक मुझे याद है हमारे चैनल पे जब हुआ था, जब बॉर्न हुई नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज आई 9 उनमें ब्रेकिंग न्यूज, और वो हमें तो पता है कि हमारे माशाल्लाह मतलब अल्लाह करे हालात इतने अच्छे हो जाएंगे हमें डर ना लगे, लेकिन अभी तो डर लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज आई तो बस अब अल्लाह मतलब अल्लाह खैर करे अब क्या हुआ है। अब पता लगा है तो उनकी बेटी हुई है और ये अच्छा ये न्यूज है। चलिए ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी मूवीज आ रही है? कौन कौन सी मूवीज है? मैं पिछले वीक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक जिस तरह मैं नहीं आ सका था तो मैंने मूवीज का नहीं बताया था, तो लास्ट वीक से हम स्टार्ट करते हैं, बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मूवी है तेज मूवी है जिसके डायरेक्टर जो है प्रियदर्शन है। प्रियदर्शन का मैं ये बोलूंगा कि उससे पहले जो मूवीज आई वो खट्टा मीठा हो गई और दे दनादन हो गई, इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने नहीं किया। मतलब प्रियदर्शन का मतलब एक नाम रह चुका है। ट्रेलर है हमारे पास बिल्कुल ट्रेलर है, हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं। पहले हम तेज मूवी का ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। गलती एक इंसान ने की, जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। There's a bomb on London Glasgow 112.
तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितने मासूमों की जान खतरे में डाल रहे हो? कोई भी इंडियन, कोई भी एशियन दिखाई दे, उसे पूरी तरह क्रॉस चेक करो। से इस ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं है। no way। अगर कोई तरीका होगा तो मैं रोक चुका होगा। अच्छा, अजय देवगन की मूवी। अजय देवगन की मूवी है, और जिससे डायरेक्टर से मैं बताऊं कि मतलब एक होता है कि डायरेक्शन होती है तो प्रियदर्शन का एक वक्त रह चुका है, लेकिन अब जो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी अच्छी मूवीज उन्होंने नहीं दी, तो इससे बड़ी होप्स हैं लोगों की। और ये भी तो कैसे रहा? लास्ट वीक रिलीज हुई, एक मिक्स रिव्यूज रहे, लोगों ने बोला कि अच्छी है, एक्चुअली ये एक कॉपी है। अच्छा, एक कॉल भी आई है फारूक, पहले जरा कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हमारे शो के फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सही है। अरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह कैसे ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे बैठे हुए ऐसा लग रहा है अपने घर में से है ना? हाँ, अपना ही तो घर है, आप लोग से मुलाकात हो रही है और ये वहाँ से वाइब चैनल तो मेरा अपना ही घर की तरह है, मेरा शो भी मेरा अपना ही है, तो बस मैंने कहा आज नीचे बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। बस मैं तो अपनी टीम से गई थी, बिछाए दस्तरखान, हम लोग खाना भी शुरू कर देते हैं यहीं पर। कोई तो नाश्ता लगा हुआ हो ना सामने। नाश्ता लगा हुआ, क्या मजा आया ना। बस ठीक है। और क्या कहेंगी, कैसी सुबह हुई फरजाना साहिबा? सुबह कैसी हुई आपकी? सुबह तो बस कितना आज उदासी से हो रही है क्योंकि मेरे बच्चे जा रहे हैं। ओह अच्छा। क्योंकि आते हैं ना तो खुशी होती है, जाते हैं तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आज भैया इसका भी हफ्ता देने, इसके भी एक दिन मुझे। चले, हम है ना आपके बच्चे, आपको एंटरटेन करने के लिए, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, और क्या कहेंगे? अच्छा, कोई शरारत बताएं अपनी जल्दी से। कोई शरारत बताएं, कोई बचपन में कोई शरारत की थी या अभी कोई शरारत की रिसेंटली कोई? बचपन तो जाहिर है मेरा तो बहुत समझे ना, एक लड़कों की तरह से गुजरा है शरारत में। अच्छा, टॉम बॉय, पूरी टॉम बॉय थी आप? बिल्कुल टॉम बॉय थी। अच्छा, क्यों कहते ना माँ बाप की लाडली थी ना, तो बस लड़कों की तरह से लड़की कोई भी नहीं थी, मैं एक ही थी। ये बड़े मजे होते हैं, है ना, लाडली के तो। लेकिन फिर लाडली के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत आ जाती हैं, ये भी होता है। सबकी मोहब्बतें कहते ना मिल जाती हैं तो आदतें भी खराब हो जाती हैं। हाँ, तो आपकी आदत खराब हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। अच्छा छोड़े, ये बताएं मुझे, अगर आपकी आदत, अगर आप लाडली थी तो फिर आपने शादी के बाद पहली डिश सही बना ली थी या नहीं बनाई थी? आप यकीन करेंगी, पहले डिश मुझे हमारे घर में कभी भी मसाला जो है ना कहते सिल पे नहीं पीसा गया था। शादी के बाद मुझे तो सारे मसाले सिल पे पीसने पड़े, आप यकीन करेंगी। ओए होए। यहाँ तक कि गोश्त भी सिल पे कूटना पड़ता था। गोश्त? हाँ, गोश्त कभी भी आज तक हमने कीमे के न कोफ्ते न कबाब खाए। तो साबुत गोश्त फूटता है तो हमारे कबाब बनते हैं, कोफ्ते बनते हैं। और ये धनिया मिर्च जो है ना साबुत पिसता है हमारे घर में। हाँ। आज तक ग्राइंडर हाथ नहीं लगाया है। अच्छा, यानी कि इतना इतना वो आपने काम नहीं किया और फिर आपके पास एकदम से बर्डन आ गया। बस ये आज तो पहली बहू भी थी, लेकिन ये कितना माँ बाप की तरबियत ऐसी होती है। मैंने अपने बच्चों को भी यही किया है कि बाकी लड़कियों के नसीब जैसे भी हों, लेकिन मैं उनको भी यही आदत डालती हूँ, यही काम होती है कि यहाँ जो करना है सारे काम से सीख के जाओ। हाँ। कल को कहीं जाके ससुराल में ये नहीं बोलना पड़े मुझे ये नहीं आता है। सही बात है, वो देखें वो करना पड़ता है, चाहे कितना भी आप जितने भी आप नखरे कर लें, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाहिर है ससुराल तो फिर ससुराल होता है। और सब बेटियों को यही कहूंगी कि बस ससुराल को अपना बनाए। बिल्कुल, जन्नत भी नहीं की है, सब कुछ खुशियाँ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ससुराल भी अपना घर होता है ना। बहुत सारी दुआएं। थैंक यू फरजाना साहिबा, बहुत अच्छी लगी आपकी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बड़ा मुश्किल होता है ना कि आप शादी के बाद जो पहली कुकिंग होती है उसमें बंदा डर भी बहुत रहा होता है। जब आपकी बेगम आएंगी ना तो हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और कौन सी मूवी तो तेज के बारे में? हाँ, तेज के बारे में बता रहा था। प्रियदर्शन की मूवी है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आप जिस तरह पूछ रहे थे, रिव्यूज बड़े मिक्स्ड रिव्यूज आए। एक तो पहले एक कॉपी है ये 1995 में हॉलीवुड में रिलीज हुई थी स्पीड के नाम से ना, तो उस वही मूवी पे बना है। और ऐसे ही चाइना में आई थी बुलेट ट्रेन, तो उसकी भी कॉपी, मतलब एक मिक्स एंड मैच है। तो लोगों ने जिनको क्रेज है उन्होंने देखी भी है और आइडिया है। तो स्पीड तो वैसे मोस्टली लोगों ने देखी भी है। तो ये है कि